उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु का विसाल हो रहा है, क्योंकि जनाब अबू उबैदा बिन जर्राह रदी अल्लाह तआला अन्हु पहले विसाल फरमा गए थे। तो जनाब उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु का विसाल हो रहा है। किसी ने कहा किसी को खलीफा नामजद कर दें, फरमाया 6 लोगों की मैंने कमेटी बना ली है, किसी को बना लेना। हाँ, अगर आज अबू उबैदा बिन जर्राह होते तो फिर मैं कमेटी ना बनाता, फिर मैं उनको अमीर बनाता। और अगर रब मुझसे पूछता कि उमर किसको अमीर बना के आए हो, तो मैं कहता ऐ अल्लाह जिसे तेरे नबी करीम ने अमीन फरमाया था, उन्हें मैं अमीर बना आया हूँ। इतनी बड़ी शख्सियत, इतने बड़े नाम, इतना बड़ा मर्तबा। और फिर 2 हिजरतें की हजरत अबू उबैदा ने, हुशा भी गए, मदीना भी आए, हर जिहाद में शामिल हुए। और इश्क के इम्तिहान देने की बारी आए तो सबसे पहले दिए। हिरा की 2 कड़ियां टूट के उहद के मैदान में हुजूर के रुखसारों में पेवस्त हो गई थी। दौड़ के आए हजरत अबू उबैदा और एक कड़ी उतारी, अपने दांत से जोर से खींची तो एक दांत टूट गया। दूसरी कड़ी जोर से निकाली हुजूर के रुखसारे नूर से तो दूसरा दांत टूट गया। लेकिन हुजूर की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सके। अजीब इम्तिहान लिया इनकी मोहब्बत ने भी, अजीब इम्तिहान। उहद के मैदान में इनके वालिद इनके मुकाबले में आ गए। यहाँ तो मुकाबला होता है ना दौलत और दीन का, लोग कमजोरी दिखा जाते हैं। यहाँ तो मुकाबला होता है ना हमारा अपने नफ्स की ख्वाहिशात और दीन का। तो गलबा कुछ और चीजें ले जाती हैं, लेकिन सामने बाप है और इस तरफ दीन है, हुजूर की मोहब्बत है, नबी पाक की गुलामी। मुकाबला हो रहा है, कबूल किसको करना है। हज़रत अबू उबैदा ने फिर फैसला किया, मैदान उहद में तलवार उठाई और बाप की गर्दन काट के फेंक के लोगों को बताया, कायनात में हम सबसे बढ़ के प्यार करते हैं तो मदीने वाले महबूब से करते हैं। उतार दी गर्दन बाप। अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस तरह कुर्बानियां पेश की। मैदान के आदमी थे, मैदान में रहे, सारी जिंदगी मैदान में रहे, लश्करों की क़यादत की सारी जिंदगी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इनको जिहाद के लिए भेज दिया था। हज़रत उमर का बड़ा एतमाद रहा। दोस्ती किससे थी? हज़रत मुआज़ बिन जबल से। गहरे दोस्त कौन थे? हज़रत खालिद बिन वलीद। इन लोगों से गहरी दोस्ती थी। सादा बूदोबाश, सादा खाना, सादा उठना बैठना, सादा मिजाज। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुल्क शाम गए, ये भी मुल्क शाम में थे। जनाब उमर फारूक के मिजाज में जलाल था। आपने कुछ लोगों को देखा जिन्होंने जर्क बर्क लिबास पहन लिए, बड़े बड़े आलीशान बंगले बना लिए, बड़े बड़े घरों में रहने लगे। तो हज़रत उमर को इतना जलाल आया कि जमीन पर उतर के ना संगरेजे उठा के तो लोगों को मारते थे। फरमाते थे इतनी जल्दी हुजूर की तालीम भूल गए और तुमने अजमियों के तरीके अपना लिए। इतनी तकलीफ के साथ हज़रत उमर गुफ्तगू करते। हज़रत अबू उबैदा से मिलते तो फरमाते यार थोड़ी रोटी भी खाया कर, कभी तू भी कपड़े बदल लिया कर। इतना फकर, इतनी सादगी। वलीन लोगों में से जिनके लिए लोग मुसलमानों का अमीरुल मोमिनीन बनाने की बातें कर रहे हैं। हज़रत उमर मिलने गए तो किसी चटाई के टुकड़े की तय 2-3 लगा के घोड़े पे उसको रख लिया जाता था सवारी करने के लिए, ताकि पसीना ना आए। उसी को उतार के ना तो सराहना बना के बैठे हुए इन पे हज़रत उमर मिलने गए। तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी अपने साथ जमीन पे बिठा लिया। तो हज़रत उमर फरमाने लगे मैंने तो रोटी खानी है, तुझ दोस्त है मेरा, खाना खिला। तो कहने लगे खिलाते हैं ना, खिलाना क्यों नहीं। ये भी लोग थे, इसी धरती पे रहते थे। इन लोगों को ना किसी चीज ने अपने कब्जे में नहीं लिया। ना औरतों की बातें इन्हें बहला सकी, न बच्चों की ख्वाहिशात के हत्थे चढ़े, न जमाने की तेज दौड़ में शामिल हुए, न किसी कहानी का हिस्सा बने। न लोगों की ये बातें कि दौर बदल गया, कोई चीज हैवी नहीं हुई। इसलिए कि इन्होंने फकीरी मदीने वाले महबूब से सीखी थी। फकर मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम से सीखा था। फकर ताजा था, ज़हन वसी था। हजरत सैयदना उमर ने कहा रोटी खानी है तो थैले में हाथ डाला, 2 खुश्क टुकड़े रोटी के निकाले, फरमाया खा ले। उमर ने पकड़ के मुंह में रखे, चबाए और जनाब उमर रो पड़े। फरमाने लगे हर बंदे को दुनिया ने अपने कब्जे में कर लिया है, लेकिन अबू उबैदा तो आज भी बचा हुआ। दुनिया तुझे अपने जाल में फंसा नहीं सकी, काबू नहीं आया, आज भी अपनी जगह पे कायम है। वहीं खड़ा है जहां मदीने वाले महबूब ने हमें खड़ा किया, तू वहीं खड़ा है यार। अपने हसीन आदमी, इतना बड़ा ना, इतना बड़ा कद, इतना बड़ा किरदार, इतना बड़ा हुस्न, हजारों की फौज के सिपा सालार है। अगर मैं कह दूं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, मेरा ख्याल है मेरी बात गलत ना हो। इतनी बड़ी फौज के सिपा सालार, और उस फौज के सिपा सालार जिसमें कई दफा सिपाही बन के हज़रत खालिद बिन वलीद भी लड़ाई कर रहे हैं। इतनी बड़ी फौज को कमान कर, पास वही सादा, ग़िज़ा वही सादा, अंदाज वही। रूमी बहुत बड़ी ताकत समझते थे अपने आप को। जनाब उमर के जमाने में उनके खिलाफ लश्कर कुशी हुई। अमीर कौन है? हज़रत अबू उबैदा। हाथ में तलवार पकड़ी, घोड़े पे बैठे चले गए, मुहासरा कर लिया, रूमियों घेर लिया। अब रूमियों ने कुछ थोड़ी सी मुजाहमत करने की कोशिश की, बाहर आए, लेकिन कुछ भी ना हो सका, मुंह की खा के वापस अंदर चले गए। कई दिनों से हज़रत अबू उबैदा की फौज ने मुहासरा किया हुआ है। जब तंग आ गए तो पैगाम भेजा कि हम सुलह करना चाहते हैं। और मैं सुलह तो मुसलमानों का पसंदीदा काम है, आ जाओ जी, हम जजिया दे देंगे, हम किसी तरीके मुसलमानों के साथ में आ जाएंगे, आप हमसे बात करें। फरमाया भेजो। उनका सिपा सालार आया। उन्होंने रोब डालने के लिए ना मुसलमानों
عنہ पे सिपा सालार को बड़े कीमती कपड़े पहनाए, जर्क बर्क लिबास, आलीशान पोशाकें, 5-7 लोग लोगों का तरीका होता है। वो प्रेशर डालने के लिए लोग किराए का मकान भी खरीद लेते हैं, कि कार भी हासिल कर लेते हैं, लोगों के बर्तन भी इस्तेमाल कर लेते हैं, किसी के घर से फर्नीचर भी मंगवा लेते हैं। तो आपने ना वो जर्क बर्क लिबास पहने हुए उन लोगों को आते देखा, वो बड़े अपने अंदाज में तो रोब डालने के लिए आए थे ना, तो आके पूछा मुसलमानों के अमीर कहाँ, लश्कर के। तो उन्होंने कहा इधर ही थे, यहीं कहीं होंगे। हैरान हुआ कि हम तो बड़े लाओ लश्कर के साथ हैं। रख लें, रोब कपड़ों का नहीं होता, रोब किरदार का होता है। फिर पूछा कहाँ है, ने कहा जनाब वो सामने खेमे में देख लो। वो खेमे में गए तो इतनी बड़ी फौज का सिपा सालार जमीन पे बैठे अपने तीर सीधे कर रहे हैं। अब वो बड़े जर्क बर्क लिबास में कहने लगा अबू उबैदा बिन जर्राह आप हैं? फरमाया मैं ही हूँ। मिलना था, फरमाया आ जाओ। कहने लगा आप तो जमीन पे बैठे। आप फरमाने लगे हमारे बुजुर्ग जमीन पे ही चलते थे, जमीन पे ही बैठते थे, जमीन पे ही खाते थे, नींद आती थी तो जमीन पे ही सो जाते थे। वो हैरानगी से कहने लगा आप इतने बड़े सिपा सालार होके इस तरह रहते? मानने लगे मेरी जरूरियात सारी पूरी होती हैं, फिर भी कभी कोई मुश्किल बन जाए तो मैं थोड़ा सा कर्जा ले लेता हूँ हजरत मुआज बिन जबल से, उनको मुश्किल आ जाए तो मुझसे ले लेते हैं। बिल्कुल सही गुजारा हो रहा है कि इस तरह क्यों बैठे हैं, ये क्या बात? अरे हाँ, लोगों का रोना धोना नहीं रो, कोई नहीं तो रो पड़े, बच्चे की शादी करानी है तो रो पड़े। जमीन पे बैठे हैं, जमीन पे बैठ के खुश्क टुकड़े खा रहे हैं, कह रहे हैं बड़े मुतमईन है यार, क्या हुआ, कोई ऐसा मसला नहीं। अगर कभी मुश्किल आ जाए तो मेरे दोस्त है हजरत मुआज बिन जबल, थोड़ा कर्जा ले लेता हूँ, उनको जरूरत पड़े तो मुझसे ले लेते हैं। रूमी सुलह भी कर गए, बात भी कर गए, पर जहाँ जहाँ गए ना हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह का फकर भी बयान करते गए। ये देखो ये मेरे नबी पाक के गुलाम है, इनकी सादगी देखो, इनकी फकीरी देखो। 2-4 दिन पहले बच्चों का खाना पका हुआ था, बच्चे लाइन में ना, खाना काफी सारे बच्चे हैं तो रात को लाइन में लग के रोटी लेते हैं। मैं भी लाइन में लग गया बच्चों के साथ। मुझे कहने लगे आप क्यों लाइन में लगे? मैंने कहा ये अपना वक्त याद आ गया, दिल कर रहा है। मैंने इनके लिए ना प्लेटें बनवाई हैं, उसके अंदर सालन की जगह चटनी की जगह। मैंने बावर्ची से कहा इसी प्लेट में खाना डाल के ना मेरे लिए घर भेज यार, यही वाली रोटी भेज, यही खाने को दिल कर रहा है। ये आपका असल है, आपका असल है। महंगे कपड़े आपका असल नहीं होते, वो तो ब्रांड है। उसमें तो आप बैठते हैं तकल्लुफ से कि इनको सिलवटें न पड़ जाए, उसमें तो आप किसी से सही तरीके से सीना भी नहीं मिलाते कि कहीं को मसला न बन जाए। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर में बैठ के रो रहे थे, रोते जा रहे थे। किसी ने कहा क्यों रो रहे हैं? मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में मौजूद है। फरमाने लगे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मुझे एक दिन कहा था कि फतह हो जाएगी, बड़े इलाके फतह होंगे तो अपने आप को संभाल के रखना। 3 खादिम तेरे लिए काफी हैं, एक जो घर में काम काज करे, एक जो तेरी खिदमत करे, एक जो तेरे सफर में जाए, और 3 सवारियां तेरे लिए काफी हैं। ज्यादा लोगों ने बड़े बड़े जानवर रखे होते थे ना, 3 सवारियां अबू उबैदा तेरे लिए काफी, एक तेरे सफर के लिए, एक माल और असबाब उठाने के लिए, एक तेरे गुलाम के लिए। माल न जमा करना। बात करते हुए रो पड़े। फरमाने लगे हम लोग उस जगह रह नहीं सके जहाँ हुजूर ने खड़ा किया था। मेरा अस्तबल घोड़ों से भर गया है और मेरे घर में गुलाम भी ज्यादा है। के सहाबा कहते हैं कि कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन चंद चीजें जो मौजूद थी उन पर भी रोते थे, आते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कयामत के दिन मेरे ज्यादा करीब वो शख्स होगा कि जिस तरह मैं छोड़ के जा रहा हूँ कयामत में मुझे उसी तरह मिले। फरमाने लगे मैं उस तरह नहीं रह सका, सोचता हूँ नबी पाक को क्या मुंह दिखाऊंगा। रो रहे हैं घर में बैठ के, रो रहे। मुल्क शाम में ना ताउन का मर्ज फैल गया, तो अबू उबैदा वहाँ थे। हज़रत उमर ने खत लिखा जल्दी आ जाओ, आपसे मशवरा करना है। आप समझ गए कि उमर ना मुझे यहाँ से निकालना चाहते हैं, मुझे मर्ज ना लग जाए। जवाब लिखा, कहने लगे मुझे पता है जो मशवरा आपने करना है, मैं मुसलमानों को अकेला छोड़ के नहीं आ सकता, लश्कर का सिपह सलार से आ जाऊँ, मैं यही रहूंगा। हज़रत उमर ने खत लिखा कि फिर आप जाबिया की जानिब भी चले जाएं, थोड़े से वहाँ मौसम ठीक है, वहाँ तशरीफ ले गए। ताउन जब पूरी तरह फैल गया तो मिंबर पे खड़े होकर हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह ने खुतबा दिया। फरमाने लगे इस मर्ज से घबराना ना, तुमसे बहुत पहले जो साले लोग थे, नेक लोग थे, वो इस मर्ज की वजह से विशाल कर गए। ये नेक लोगों की मौत का सबब बना है, लोगों घबराना ना। फरमाया करते थे मैं तो दुआ करता हूँ मुझे भी खुदा की रहमत से हिस्सा मिले। आप जुमे की नमाज मस्जिद अक्सा में पढ़ने जा रहे थे तो रस्ते में ताउन का हमला हुआ, विशाल हुआ। ताउन के मर्ज से मुबशरा सहाबी ने उम्मत 58 साल उम्र जनाजा हज़रत मुआज़ इब्ने जबल ने पढ़ाया। मानने लगे लोगों पता है तुम्हें आज कौन गया है? आज वो गए हैं जिन्हें हुजूर ने अमीन